अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। प्रीवियस टॉपिक कॉस्ट बिहेवियर की कंटिन्यूटी में लेक्चर नंबर 4। टुडेस टॉपिक इज सेग्रीगेशन ऑफ मिक्स कॉस्ट अंडर लीनियर रिग्रेशन मेथड। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेग्रीगेशन ऑफ मिक्स कॉस्ट को पढ़ा था मगर हाइलो मेथड से। आज हम लीनियर रिग्रेशन से पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव। मेथड ऑब्जेक्ट ऑफ टुडेस लेक्चर इज सेग्रीगेशन ऑफ मिक्स कॉस्ट एंड लीनियर रिग्रेशन मेथड्स। लीनियर रिग्रेशन मेथड basically is also known as least square technique, is a statistical methods of estimating cost using historical data from a number of previous year accounting periods. लीनियर रिग्रेशन के अंदर आपके पास हमेशा प्रॉपर प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड्स की हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल हो। हाई लो के अंदर आपके पास सिर्फ दो भी होंगे तो आप हाई लो से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास प्रीवियस डेटा होगा। The analysis is used to drive a line of best fit, the equation of straight line, which has given general form y is equal to a plus bx. हाइलो मेथड के अंदर हमने मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन, एंड दिस इज स्टैटिकल मेथड और दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। मोरलेस सिमिलर एज अकाउंटेंट अगर हम देखें तो हमारे नजर में सिमिलर है। y is equal to dependent variable mean total cost, x is independent variable level of activities units production, a is a fixed cost, b is a variable cost per unit। अब आपके पास हाइलो मेथड के अंदर आपने डिफरेंट मेथड से किया था। अब आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ये डिफरेंट प्रोसेस से आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है? हिस्टोरिकल डेटा एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन प्रोवाइड रीडिंग फॉर एक्स एंड वाई। हमेशा डेटा जो स्टेटिक्स में एक एक्स एंड वाई कैटेगरीज में आपके पास कोई डेटा होगा, और जब एक्स एंड वाई का डेटा गिवन होगा तो आप बी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? बी के लिए स्टैटिकल फार्मूला है, बी इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट के लिए ए इज इक्वल टू वाई मीन, वाई की मीन माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स की मीन, वेयर एक्स bar and y bar are average values of x and y and n number is the number of the pairs of the data x and y। अब इसके अंदर आपके पास जो n है वो कितनी क्वांटिटी, कितने अकाउंटिंग पीरियड से? 2 महीने का है, 10 महीने का है तो 10 होंगे, n इज इक्वल टू 10। अगर 5 महीने का है 5, अगर 10 साल का है तो 10। जितनी भी अकाउंटिंग पीरियड की जो इंफॉर्मेशन होगी, जितने पेयर्स होंगे, उस हिसाब से नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू n। इसके लिए हम जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन हम इस मेथड से कर लेते हैं। कंपनी एबीसी वांट्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट वैल्यू रिलेशनशिप बिटवीन इट्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। यूज द लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस टू स्प्लिट इट फैक्ट्री overheads cost into the fixed and variable component and create a cost volume formula. The volume and the corresponding total cost information of the factory for cost at month are given below। गुज़श्ता 8 महीनों का आपके पास कुछ डेटा गिवन है जो कुछ इस तरह से है। हर महीने में 1 to 8 इज अ मंथ। यूनिट्स डिफरेंट मंथ में डिफरेंट यूनिट्स प्रोडक्शन हुई है और प्रोडक्शन के बेस पे डिफरेंट ओवरहेड्स कॉस्ट लगी। अब स्टैटिकल मेथड या लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के हिसाब से हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने हमारे फॉर्मूला में हमें क्या है, हमें वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेगी? एन समीशन एक्स वाई। अब हमें सबसे पहले हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को, जो मंथ है वो एन कैटेगरी, यूनिट्स एक्स, ओवरहेड कॉस्ट इज वाई।
n is equal to 8, 1 to 8, n is equal to 8. यूनिट्स x फर्स्ट मंथ से लेकर 8 मंथ तक जितने यूनिट्स हुए उनको सम कर लें, समीशन जब की तो आपके पास समीशन x टोटल जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए वो 16,320 यूनिट्स बने। y के लिए आपके पास जो टोटल कॉस्ट है फर्स्ट मंथ से लेकर 8 मंथ तक वो है 377,465। ये डेटा आपके पास गिवन है, सिर्फ हमने इसमें टोटल कर दिया। टोटल को स्टेटिक्स में समीशन कहते हैं। अब इस एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलाज में अगर आप टॉप पे देखें एन समीशन एक्स वाई मीन्स के समीशन एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें, एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको सम कर लें। तो अब आपके पास जो हमने थर्ड फोर्थ कॉलम क्रिएट किया है एक्स एंड वाई, उसके अंदर एक्स यूनिट 1520 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 36,375 कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आया वो दिस इज कॉल्ड एक्स वाई, और इनका सबका टोटल कर दिया 811 मिलियन अप्रोक्स। ये अमाउंट आपके पास टोटल समीशन एक्स वाई की वैल्यू ये है। इसके बाद अब आपके पास फॉर्मूला के अंदर एन की वैल्यू भी गिवन है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर दी, माइनस समीशन एक्स की वैल्यू भी आपने टोटल सम कर दिया, समीशन वाई वो भी आपने टोटल कर दिया, एन डिवाइड बाय एन ऑलरेडी आपके पास है, समीशन एक्स स्क्वायर। अब समीशन एक्स स्क्वायर की जो एक्स की वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दे, मींस जितना अमाउंट है एक्स के यूनिट्स उसको उतना ही यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे, या सिंपल कैलकुलेटर कर दे, कैलकुलेटर से अगर आप स्क्वायर कर दे तब भी सिमिलर आएगा। जो अमाउंट आपके पास आया वो हमने यहां पे आपके सामने मेंशन कर दिया। इसका समीशन एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का जो समीशन है वो है 35 मिलियन अप्रोक्स, 36 मिलियन। फार्मूला में नेक्स्ट क्या है, माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, समीशन एक्स ऑलरेडी आपके पास है उसको होल स्क्वायर हम करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हमने ये सब वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ बी को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये दो एडिशनल कॉलम बनाए। अब इस बी मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ा, और अब हम बी की मालूम करने के लिए जितनी भी कॉस्ट आपने कैलकुलेट की इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। बी इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। एन इज इक्वल टू 8 समीशन एक्स वाई 811.964 मिलियन माइनस समीशन एक्स जो 60,320 है, समीशन वाई जो अमाउंट 377,465 है, डिवाइडेड बाय एन नंबर 8 समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स का जो हमने टोटल किया था इसका जो टोटल है समीशन टोटल एक्स स्क्वायर का वो है 35.99 मिलियन माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, समीशन एक्स ऑलरेडी आपने 16,320 कैलकुलेट किया, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे। जब मैथमेटिकली अब इसको सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा बी की वैल्यू पर यूनिट कॉस्ट जो है वो है 15.55 पर यूनिट। दिस इज बी इज इक्वल टू 15.55 पर यूनिट, मींस पर यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 15.55। अगर ये 15.55 पर यूनिट्स की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? फिक्स कॉस्ट के लिए हमें फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। अब वाई बार का मकसद एवरेज एक्स का कितना है, एक्स का एवरेज वाई का एवरेज है 377,465, ये टोटल है कितने यूनिट्स का है डिवाइड बाय 8। तो आप करेंगे जब इसको समीशन एक्स को डिवाइड बाय एन करेंगे तो आपको एक्स बार मिल जाएगा, माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर चुके हैं 15.55 इंटू 16,320 एक्स की जो समीशन एक्स आपने कहा था इसको डिवाइड बाय 8 करेंगे तो समीशन बार मिल जाएगा। दिस वे द ए वैल्यू मींस फिक्स कॉस्ट इज 15,465
61. Cost volume formula is y is equal to 15,461. This is the fixed cost plus 15.55 variable cost into x. मीन्स कि जितने यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे उतने ही यूनिट्स, वही आपके हिसाब से उतनी ही कॉस्ट आपकी बनेगी. ये 15.55 आपके पास पर यूनिट फिक्स है और प्लस में 15,461 ये आपके पास जो कॉस्ट है ये आपकी फिक्स कॉस्ट है. इवन आपकी प्रोडक्शन जीरो भी है तब भी आपके पास 15,461 आपको लाजमी पे करना है. दिस इज ऑल अबाउट least square or linear regression analysis. Thank you. If you have any question, you can comment and review. Thank you. Allah Hafiz.